थे हमारे एक और वीडियो के अंदर। आज हम कक्षा 10 के जो विज्ञान विषय के अंदर जो महत्वपूर्ण डायग्राम है, जो बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो एग्ज़ाम में आने वाले जो डायग्राम हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में डायग्राम पूछा जा सकता है, आरेख पूछा जा सकता है, चित्र पूछा जा सकता है। तो आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण डायग्रामों को लेकर आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो डायग्राम ये है हमारे मानव पाचन तंत्र का डायग्राम। तो मानव पाचन तंत्र का डायग्राम जो आप देख रहे हो, देखो किस प्रकार से यहाँ पर ये जो मानव पाचन तंत्र का जो डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर ये टंग वाला पार्ट जहाँ से शुरू होता है, जो माउथ वाला है, इसोफेगस जिसको ग्रसिका बोलते हैं, यहाँ से होते हुए आपका स्टोमक वाला भाग जिसको हम आमाशय बोलते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्लस का स्राव करता है। इसके बाद आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत दे रखी है और बड़ी आंत है। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर ये डायफ्राम वाला जो भाग है, जो आपके पता है जो लंग्स पाए जाते हैं, जो फेफड़े जो होते हैं उसके नीचे जो डायफ्राम वाला जो भाग होता है वो प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। इसके बाद लीवर की बात करें तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पित्त रस का स्राव करती है। पेंक्रियाज जिसको अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं, जिससे अपना इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, जो मधुमेह या डायबिटीज़ रोग के अंदर उसकी कमी को पूर्ति करता है। ये होता है अपेंडिक्स, और ये होता है एनस यानी आपके गुदा वाला भाग। तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम दे रखा है, एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम को देखते हुए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये मानव पाचन तंत्र का डायग्राम। चलते हैं अपने दूसरे डायग्राम की तरफ। हमारा जो दूसरा डायग्राम दे रखा है वो है आपका अपने मानव हृदय का चित्र। तो देखिए, हमारा जो ह्यूमन जो हार्ट है, इसका भी इम्पोर्टेंट डायग्राम एग्जाम को देखते हुए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप देख सकते हो पल्मोनरी आर्टरी यानी कि जो आपकी माँ धमनी है, ये माँ शिरा है। ये लेफ्ट एट्रियम यानी कि आपका जो बाया आलिंद है, और ये आपका दाया आलिंद है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है यानी कि आपका बाया नीले, और ये आपका दाया नीले। इसके बाद में बात करते हैं, ये सेप्टम होता है। ये जो भाग देख रहे हो भाग, इसको बोलते हैं सेप्टम। यानी कि ये क्या करती है, हमारे दोनों आलिंद और दोनों नीले को क्या करती है, डिवाइड करती है, विभाजित करती है, ताकि आपका जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है वो साथ में मिक्सअप ना हो, साथ में मिले नहीं। तो उसको रोकने के लिए ये हमारा जो डिवाइडिंग वॉल पाया जाता है, जिसको सेप्टम कहते हैं, ये क्या करता है, आपके हार्ट को 4 चैम्बर में, 4 कोष्ठों में, भागों में डिवाइड करने का काम करता है। ये आपका ऑर्टा पाई जाती है, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, ये आपकी पल्मोनरी वेन है, ये ऑर्टा पाया जाता है इसके अंदर। तो ये जो आपका वेना कावा जो फ्रॉम अपर जो बॉडी का वाला पार्ट दे रखा है, तो पूरा का पूरा ये आपके कौन सा पार्ट है, आपके मानव परि अपने जो हृदय का चित्र है। तो एग्जाम को देखते हुए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको भी अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला डायग्राम जो दे रखा है हमारा, वो है आपका मानव एक्सीरेटरी सिस्टम यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र दे रखा है। ये हमारी जो मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। तो इसके अंदर आप देखिए, ये मानव की वृक्क किडनी की बात करें तो ये देखिए, ये एक जोड़ी के अंदर किडनी पाई जाती है, जो सेम का बीज नहीं होता है, उसी सेम के बीज के समान ये वृक्क किडनी का आकार होता है। यहाँ पर देखिए, ये यूरेटर का मतलब होता है मूत्रवाहिनी। ये मूत्रवाहिनी जो मूत्रों को आगे लेकर जाती है, कहाँ पर लेकर जाती है, ब्लैडर के अंदर, यूरिन ब्लैडर। ये हमारा यूरिन ब्लैडर बताया जाता है, जिसको बोलते हैं मूत्राशय। तो ये जो मूत्रवाहिनी जो होती है, यूरेटर होता है, ये क्या करता है, आपका जो भी मूत्र होता है उस मूत्र को कहाँ पर स्टोर करके रखता है, आपके यूरिन ब्लैडर के अंदर। जो ब्लैडर वाला भाग, जो मूत्राशय वाला भाग होता है, उसके अंदर स्टोर करके रखता है। और यूरेथ्रा जो मूत्र मार्ग होता है, यहाँ से क्या करता है, आपके मूत्र का उत्सर्जन होता है। तो ये ऑर्टा है, ये आपका रिनल आर्टरी है, और ये रिनल वेन है। आर्टरी की बात करें तो धमनी, और ये आपकी शिरा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर देर को आपको पता है, वृक्क किडनी क्या करती है, हमारे रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करती है। आपके ब्लड में से जो भी अशुद्धियाँ होती है, उसको फिल्टर करके जो भी शुद्धता, जो अशुद्धि युक्त चीज़ों को बाहर निकाल के उसको क्या करती है, मूत्र के रूप में उत्सर्जन होता है। और जो उपयोगी, जो अवशोषित चीज़ें होती है, उसको क्या करता है, वापस शरीर के अंदर उसको रीऑब्जर्व कराया जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है, एग्जाम को देखते हुए वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी अच्छे से ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगला डायग्राम है आपका, आपके जो नेफ्रॉन का डायग्राम है। नेफ्रॉन की बात करें, पता ही है आपको, अपने उत्सर्जन तंत्र की इकाई कहलाती है। जो हमने पिछला डायग्राम देखा, उसी की इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन। यानी कि आपकी जो नेफ्रॉन जो होती है, व्रकाणु जिसको बोलते हैं। तो देखो, ये आपका ग्लैमरुल्स है, ये देखो बात करें, ग्लैमरुल्स वाला भाग है। ये आपके बोमेन कैप्सूल जो कप नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके अंदर ये ग्लैमरुल्स ग्लोमेरुल्स जो होता है वो प्रेजेंट रहता है।
यहाँ पर क्या करता है, मूत्र निस्यंदन का प्रोसेस होता है, जो आपका न्यूट्रिशन जो होता है, मूत्र निस्यंदन की प्रोसेस होती है, वो आपके इसके थ्रू होती है। यहाँ पर रीनल आर्टरी है या ब्रांच ऑफ रीनल वेन है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, जो कलेक्टिंग जो गुहा है, ये यहाँ पर पाई जाती है। इसके अंदर तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम दे रखा है, ये आपके मूत्र निस्यंदन से या आपकी जो मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, वो प्रोसेस इस स्वरूप दे रखा है। तो ये आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, वृक्काणु का चित्र दे रखा है। तो ये भी एग्जाम को एक दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो उसको भी अच्छे से ध्यान में रखना है। चलते हैं दूसरे अगले डायग्राम की तरफ। ये है आपका क्रॉस स्लाइड ऑफ लीफ, यानी कि जो आपकी जो पत्ती है, उस पत्ती का एक इंटरनल पार्ट जो दे रखा है, ये आपके भी डायग्राम के अंदर, जो बुक के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये देखिए आपका मिड ड्रिप। ये मिड ड्रिप जो होती है, मध्य सिरा जो पाई जाती है आपके पत्तियों के अंदर, देखा होगा, ये आपकी वेन होती है। और ये आपका जो लेमिनी जो ब्लेड होता है, लेमिना, जो आपकी पत्तियों के अंदर आपको पाया जाता है कि जो पत्ती होती है, इसके अंदर एक मिड ड्रिप पाई जाती है, मध्य सिरा पाई जाती है, और उसके दोनों सिरों में क्या होती है, समांतर, अगर क्रम वाइज बात करें तो समांतर लेयर पर क्या पाई जाती है, समांतर सिराएं पाई जाती है। इसके अंदर बात करें तो फ्लोएम और जाइलम होता है। आपको पता है कि फ्लोएम और जाइलम क्या होते हैं, पादप के अंदर जो पादप में जटिल ऊतक होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्लोएम और जाइलम होते हैं। दोनों के अच्छे अपने अपने फंक्शन होते हैं। फ्लोएम क्या कार्य करता है, भोजन का संचय कर परिवहन करने का काम करता है, और जाइलम क्या करता है, अपने जल का अवशोषण करता है और संचय का कार्य और परिवहन का कार्य करता है। ये इसका इंटरनल पार्ट जो देख रहे हो, ये वाला, ये इसका लिप का क्या है, आपके इंटरनल पार्ट जो देख रहे हो, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो आपका जो पिगमेंट होता है पत्तियों के अंदर, जो आपके जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरे रंग का होता है, तो वो इसी क्लोरोप्लास्ट या इसी क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये आपके गार्ड सेल किसको बोलते हैं, रक्षी कोशिका। हिंदी में क्या बोलते हैं गार्ड सेल को, द्वार कोशिका या रक्षी कोशिका है। जो अपने पढ़ते हैं ना स्टोमेटा, रंध्र रंध्र जो पढ़ते हैं ना, उसी के अंदर आपको पता है बाहर की गार्ड सेल होती है, द्वार सेल या रक्षी कोशिका होती है, जो रंध्रों को खोलने और बंद करने का काम करती है। तो ये गार्ड सेल पाई जाती है। ये अपर एपिडर्मिस पाया जाता है। आपको पता है, आपने अगर 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो एपिडर्मिस की लेयर पाई जाती है, उसके नीचे स्थायी ऊतक पाए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा अपने लीफ का जो क्रॉस जो पार्ट दे रखा है, वो भाग इसके अंदर क्रॉस स्लाइड दे रखी है अंदर की। ये वाला डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान रखना है। अगला सवाल है, ये है आपका स्टोमेटा का डायग्राम। देखो ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा की बात करें यानी रंध्र। आपको पता है कि जो पत्ती, मैंने पिछला डायग्राम देखा कि पत्तियां जो होती हैं, उस पत्तियों के अंदर जो हमने स्लाइड देखी पिछले डायग्राम, तो इसके अंदर देखो हमने बताई थी गार्ड सेल होती है। गार्ड सेल का मतलब होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में रक्षी कोशिका है। इसको बोलते हैं रक्षी कोशिका या अपने गार्ड सेल, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गार्ड सेल या रक्षी कोशिकाएं बोलते हैं। ये वाला जो भाग देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर, यानी कि रंध्र वाला पोर पाया जाता है, रंध्र छिद्र पाए जाते हैं। अब फंक्शन क्या होते हैं देखो स्टोमेटा के, ये क्या करता है, एक तो अपने जो पानी जो होता है, उसका क्या करता है, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है इसके थ्रू। स्टोमेटा क्या करती है, एक तो वाष्पोत्सर्जन का काम करती है, वाष्प का उत्सर्जन, पानी का क्या होता है, यहाँ पर एक्सीरेशन होता है, उत्सर्जन का काम करने का काम करता है। दूसरा क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो एक्सचेंज गैसों का एक्सचेंज करना, विनिमय करना, आदान प्रदान करना, वो भी किसका काम होता है, इस स्टोमेटा का काम होता है। ध्यान रखना, ये जो स्टोमेटल पोर है और ये जो भाग देख रहे हो दोनों साइड, ये क्या होती है, आपकी गार्ड सेल या रक्षी कोशिकाएं होती है। और जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो इसमें, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, या इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो ये भी एग्जाम में डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है और बुक के अंदर आपके दे रखा है, तो इसको भी अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला डायग्राम दे रखा है आपके मानव मस्तिष्क का डायग्राम दे रखा है। देखिए मानव मस्तिष्क का डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को दृष्टि से देखा जाए तो। एग्जाम में कई बार पहले भी पूछा जा चुका है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है, वो 3 भागों में डिवाइड होता है आपका, जिसके अंदर ये 4 ब्रेन है। 4 ब्रेन की बात करें, यानी कि आपका ये अग्र मस्तिष्क वाला भाग है, ये मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क वाला भाग है, और ये कौन सा भाग है, जो आपके ये हिंड ब्रेन नहीं, कि आपके पश्च मस्तिष्क का भाग है। ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए। देखो पश्च मस्तिष्क में आपके पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेरेब्रम पाया जाता है। और इसके अलावा आपके हाइपोथैलेमस, आपको पता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाती है। इसके अलावा पीट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ये आपके अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। सेरेब्रम पता ही है आपको, ये सेरेबेलम है, ये सेरेब्रम है। सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का वैसे सबसे बड़ा भाग, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम जो होता है, सबसे प्रमुख भाग माना जाता है। और ये इसका जो खोपड़ी वाला भाग, जिसके अंदर हमारा ब्रेन स्टोर सिक्योर रहता है, सुरक्षित रहता है, ये वाला भाग है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक डायग्राम है ये, इसको भी अच्छे से दिमाग में रखना है।
अपने एग्जाम को देखते हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में इस ये डायग्राम पूछा जा चुका है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला डायग्राम है आपका फ्लावर का। देखो ये फ्लावर की स्ट्रक्चर है, आपको आपको हमने पढ़ी होगी, हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर इस बार पूछा गया सवाल है आपका। ये दो फ्लावर का स्ट्रक्चर दे रखा है, इसके अंदर देखिए ये आपके जो पुष्प का, देखो आपके पुष्प की बात करें तो यहाँ पर जो फीमेल और मेल ऑर्गन की बात करें, यहाँ पर पुंग केसर और स्त्री केसर की बात करें तो स्त्री केसर का भाग यहाँ पर देखो दे रखा ओवरी, अंडाशय वाला भाग है। इसके ऊपर की बात करें तो ये बीच वाली जो भाग देख रहे हो इसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल का मतलब क्या होता है, वर्तिका, वर्तिका वाला भाग दे रखा है। इसके ऊपर स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या होता है आपका, वर्तिकाग्र होता है। आपने पॉलिनेशन पढ़ा होगा, परागण पढ़ा होगा, परागण क्या होता है, पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, यानी ट्रांसफर होना, गिरना, ये वाला भाग यहाँ पर क्या होते हैं, परागकण जो क्या होते हैं स्थानांतरित होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। ये फूल के अंदर हमने इस तरीके सर के भाग देखे। इसके अंदर एंथर होता है, एंथर की बात करें तो ये होते हैं आपके पुमंग, जो आपके जो परागकण जो होते हैं। फिलामेंट ये तंतु पाए जाते हैं जिस पर ये परागकण चिपके हुए होते हैं। पेटल जिसको हम पंखुड़ियाँ बोलते हैं। सेपल जिसके अंदर बायदल वाला भाग होता है, ये जो सबसे बाहर का भाग जो होता है जिसके ऊपर पंखुड़ियाँ निकलती है, जो ग्रीन कलर का जो भाग होता है, ये वाला भाग जो सेपल वाला भाग होता है, पंख जो नीचे पत्तियां के रूप में निकली हुई भाग होती है। ये स्ट्रक्चर पूरी किसकी है, फ्लावर की है, फूल की है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली में पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखना है इसको भी। अगला सवाल, ये डायग्राम दे रखा है आपके जर्मिनेशन ऑफ पोर। देखो जर्मिनेशन की बात करें तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स का चित्र दे रखा है। देखो ये फीमेल ग्रेन जर्म सेल है, ये अंडाशय वाला भाग है, ये पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका वाला भाग, ये भी डायग्राम दे रखा है अपने बुक के अंदर, अच्छे से इसको रीड करना है। ये मेल जर्म सेल है, नर जनन कोशिका जर्म सेल, और ये फीमेल जर्म सेल है, ध्यान रखनी है। ये पॉलन ग्रेन से जो आपके परागकण जो होते हैं और ये आपके जो हमने पिछला जो डायग्राम दे रखा है उसको थोड़ा और ओपन करके ही दिखाया गया। देखो जो पिछला डायग्राम हमने देखा था ना, वो अपने अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र का, उसको थोड़ा ओपनली करके दिखाया गया है। तो ये अपना ओवरी वाला पूरा भाग है, ये अपना बीच वाला वर्तिका है, और ये ऊपर वाला जो भाग देख रहे हो ये वर्तिकाग्र, ये छोटे छोटे जो भाग देख रहे हैं ये आपके क्या है, परागकण है। तो ये भी डायग्राम अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं अपने अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मादा और नर जनन तंत्र का आपके डायग्राम। तो ये है आपके नर जनन तंत्र का डायग्राम, इंपॉर्टेंट है, नर और मादा दोनों का डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नर डायग्राम जनन तंत्र का डायग्राम दे रखा है, जिसके अंदर देखो ये सेमिनल वेसिकल वाला भाग होता है, ये यूरेटर होता है, आपको पता है ये यूरेटर जो आपके मूत्र वाहिनी जो होती है इसके अंदर, ये ब्लैडर जो होता है मूत्राशय होता है, आपको पता ही है, यूरिन ब्लैडर जिसको बोलते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जिसको प्रोस्टेट ग्रंथि कहा जाता है। व्यास डिफरेंस, वास डिफरेंस क्या होता है आपका, शुक्राशय होता है, इसके अंदर शुक्राशय होता है। देखो अगर हम नर जनन तंत्र की बात करें तो इंपॉर्टेंट भाग कौन कौन से अपने, वर्षण है जो प्राथमिक नर जनन भाग होता है, शुक्राशय होता है, शुक्रवाहिनी होती है, और पेनिस सीसन वाला भाग, ये जो भाग देख रहे हो ये पेनिस वाला भाग है। यूरेथ्रा ये मूत्र मार्ग जो वाला द्वार भाग होता है जहाँ से मूत्र का उत्सर्जन होता है और शुक्राणुओं का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा ये टेस्टिस, नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग, प्राथमिक भाग जनन भाग होता है जो टेस्टिस जिसको वर्षण बोलते हैं। स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्षण कोष बोलते हैं, वर्षण कोष जिसको स्क्रोटम कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, वर्षण सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना है इसको भी, नर जनन तंत्र का डायग्राम है। फिर चलते हैं अगले डायग्राम की तरफ, ये है आपका मादा जनन तंत्र का डायग्राम। मादा जनन तंत्र के डायग्राम की बात करें तो मेनली 4-5 पार्ट होते हैं मादा जनन तंत्र के, जिसके अंदर आपका ओवरी होता है, अंडाशय, यूरेटस यूटेरस, यूटेरस क्या होता है, गर्भाशय होता है, सर्विक्स क्या होता है, जो आपकी गर्भाशय ग्रीवा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। सॉरी। वजाइना क्या होती है, जो आपका योनि वाला भाग होता है जिसको हम वजाइना बोलते हैं, जिससे क्या होता है बेबी बर्न होता है या बेबी का बॉर्न होता है, जो वजाइनल पार्ट होता है वहाँ से होता है। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, देखो ये ओवरी है, ये अंडाशय है, और ये फैलोपियन ट्यूब जो देख रहे हैं जिसको अंडवाहिनी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे अंदर अगर ह्यूमन की बात करें तो जो निचेसन होता है वो कहाँ होता है आपके, इसी फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी के अंदर होता है। तो ये वाला जो किसका भाग है आपके, मादा जनन तंत्र का भाग है। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों इंपॉर्टेंट डायग्राम है, दोनों में से एक आध एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला डायग्राम दे रखा है आपके रीजनरेशन ऑफ प्लेमेरिया। देखो प्लेमेरिया में क्या होता है, पुनर्जनन होता है।
देखो ये जनन की विधि है, अगर आपने जनन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो ये डायग्राम भी दे रखा है उसके अंदर, जनन की विधि है। और जनन की विधि के अंदर बात करें तो उसके अंदर दे रखा है कि जो ये प्लेनेरिया वाला है ना जीव, इसके अगर एक सिरों को काट दिया जाए, अगर भाग मान लो इसको हिस्से को काट दे, यहाँ से काट दे और यहाँ से काट दे, तो जो काटा गया भाग है वो क्या करेगा, वापस रीजनरेट होगा। यानी कि जो काटा गया जो भाग होता है, जो क्षतिग्रस्त भाग होता है, वापस क्या करता है, डेवलप होता है, ग्रोथ करता है। और उससे क्या करता है, देखो यहाँ से हमने काटा मान लो, तो ये क्या कर रहा है, देखो नीचे से ग्रोथ कर रहा है। और एंड में जाके देखो ऐसे कैसे पूरा का पूरा प्लेन एरिया वापस तैयार हो गया। इसमें भी क्या होता है, बीच वाला भाग हमने काट दिया तो इसका ऊपर वाला नीचे वाला भाग ग्रो करेगा और पूरा प्लेन एरिया बना देगा। इसमें क्या होता है, ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग काट दिया, ऊपर वाला भाग ग्रो करके पूरा वापस प्लेन एरिया बनाएगा। तो रीजनरेशन, रीजनरेशन होता है पुनर्जनन, यानी कि पुनर्जनन होता है, पुनर्जनन होता है, पुनः डेवलप होता है, इसको बोलते हैं पुनर्जनन। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में याद रखना, प्लेन एरिया इसका नाम है, प्लेन एरिया। और बोर्ड बुक के अंदर भी ये एग्जाम डायग्राम दे रखा है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला डायग्राम दे रखा है आपके, ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर क्या है आपके, देखिए अगर आपने पढ़ा होगा विद्युत अपघटन का बारे में पढ़ा होगा कि जब किसी के अंदर जैसे जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें क्या होता है आपके जो धातुओं का शुद्धिकरण की बात करें तो इसके अंदर देखो एक एनोड वाला भाग होता है और एक कैथोड वाला भाग होता है। एनोड वाला भाग होता है जिस पर अशुद्ध धातुओं वाले भाग जमे हुए होते हैं, और एक कैथोड वाला भाग होता है जो शुद्ध धातुओं भाग जमे हुए होते हैं, जिसके अंदर देखो हमने एक ऑक्सीजन, तो उस कंडीशन में देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। तो ये वाला डायग्राम भी बुक के अंदर दे रखा है, अच्छे से बोलते हैं इसको, बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वाला डायग्राम। तो ये भी डायग्राम बुक में दे रखा है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला डायग्राम दे रखा है आपके, ये देखो ये आपके पहले चैप्टर से आई थिंक, जो आपके रासायनिक अभिक्रिया हैं उस कंडीशन उसमें डायग्राम दे रखा है। इसमें क्या है, ये बताना चाह रहा है कि अगर अगर किसी धातु की किसी अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो उस कंडीशन में क्या बनता है, आपका लवण बनता है, साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये चित्र एज टू एज डायग्राम बुक के अंदर दे रखा है, ऐसा का ऐसा, और ये पहले बोर्ड के अंदर आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, और इस पर कई बार बच्चों का ध्यान नहीं रहता है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया चित्र, ये ध्यान रखना। जिसके अंदर मैं फिर से बता देता हूँ कि जब किसी धातु की अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो उसमें लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे मैं बता देता हूँ इसमें, देखिए ये आपके यदि ध्यान से देखिए तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है आपके, जिंक धातु की रिएक्शन करवाई जाती है। जिंक किसके साथ में रिएक्शन करवाई जा रही है आपकी, इसके साथ में, जब धातु के अम्लों के साथ में, कौन सा अम्ल है यहाँ पर, आपके सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाई जा रही है। तो उस कंडीशन में आपका अंदर क्या बनेगा, आपके यहाँ पर आपके उसके साथ में सॉल्ट की बात लवण बनेगा, साथ में क्या बनेगा, आपकी हाइड्रोजन गैस। देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस बबल्स, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो आपको पता ही है कि जब किसी धातु की अम्लों के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एज टू एज एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछा गया सवाल, बोर्ड में पहले पूछा जा चुका है, बुक के अंदर दे रखा है ये सेम टू सेम डायग्राम। इसको भी ध्यान में रखना, कईयों का इस पर ध्यान नहीं रहेगा, तो आप इस पर पूरा फोकस रखना, एग्जाम में आने के पूरे चांसेज है इसके। ये दे रखा है आपका। इसके अंदर भी देखो आपने विद्युत अपघटन देखा होगा कि ये कैथोड वाला पार्ट होता है, ये एनोड वाला पार्ट होता है। ये सेम डायग्राम भी बुक के अंदर दे रखा है। एसिडी फिर कॉपर सल्फेट की बात करें तो मान लो कोई धातु है, जैसे कॉपर है, निकल है, या कोई भी धातु है, उसका अगर हम उसका अगर अभिकर्षण करते हैं या उसका शुद्धिकरण करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, जो शुद्ध धातु होते हैं वो क्या होते हैं, कैथोड पर जमा हो जाते हैं, होते हैं, और अशुद्ध धातु क्या होते हैं, कैथोड पर जमा हो जाते हैं, इस प्रकार से। तो ये भी बुक में डायग्राम दे रखा है, ये देखो ये वाला क्या है, एनोड मड, एनोड के ऊपर क्या होती है, अशुद्धियाँ जमा हो जाती है, और कैथोड पर क्या हो जाती है, शुद्ध वाला पदार्थ इसमें जमा हो जाता है इस पर। तो ये भी डायग्राम बुक के अंदर दे रखा है, इसको भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये आपका लास्ट डायग्राम जो दे रखा है, ये आपके हैं अपने डाइल्यूट है सीएल वाला रबड़ कोर। ये भी इसके अंदर बुक के अंदर, इसमें से देखो एक बैटरी जोड़ी गई है इसके अंदर, ये आपका बल्ब दे रखा है, कुंजी जोड़ी गई है, ये ब्रेकर है। और इसके अंदर इस प्रकार से मेल डाइल्यूट हैसियल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड जोड़े गए, जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का विलयन डाला गया है और ये कॉर्क डाला गया है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, 6 वोल्ट की बैटरी को ऐड कर लिया है और इसके अंदर धारा प्रवाहित की गई है। तो इसके अंदर ये भी एक बुक के अंदर डायग्राम दे रखा है। तो देखो मैंने इस सारे के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम जो भी बताए, ये देखो जितने भी डायग्राम बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक दो दो या तीन एग्जाम में अपने डायग्राम से रिलेटेड सवाल जरूर पूछे जाएंगे, तो इन सबको एक बार ध्यान में रखना है, एग्जाम की प्रिपरेशन को देखते हुए इनको ध्यान में रखना है। तो इनमें से जरूर एक दो या तीन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके अलग अलग खंडों के अंदर पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी,
और इसको देखती है कौन कौन से डायग्राम बनते हैं एग्ज़ाम में, कहाँ से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तब तक के लिए उनको प्रयास कीजिए बनाने का। ध्यान रखना हमेशा डायग्राम नामांकित अपने क्या होने चाहिए, आपके मेंशन्ड होना चाहिए, नाम मेंशन होना चाहिए कि ये वाला भाग ये है, ये वाला भाग ये है। इसको इसके अच्छे से क्या करना चाहिए, हमने नाम के साथ में डायग्राम होना चाहिए। तो मिलते हैं अपने एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।